नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत मैं कुछ सवालों के साथ आपके साथ करना चाह रहा हूं। शेयर मार्केट में जो रिकवरी का सिलसिला अभी चलना शुरू हुआ है वो कितना टिकाऊ है, कब तक टिकेगा, क्या बाजार में बॉटम बन चुका है, आने वाले दिनों में निफ्टी कहां तक जा सकता है, मिड और स्मॉल कैप में अभी भी गिरावट बनी रहेगी, कौन से 10 शेयर हैं जो आपके पोर्टफोलियो को वापस पोर्टफोलियो में जान फूंक सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए ब्रोकरेज फर्म बोफा सिक्योरिटीज ने एक खास रिपोर्ट पेश की है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट की बारीकियां। तो देखिए, ब्रोकरेज फर्म बोफा सिक्योरिटीज ने निफ्टी 50 इंडेक्स पर पॉजिटिव रुख अपनाया है। ब्रोकरेज ने निफ्टी 50 इंडेक्स को साल के आखिरी तक 25,000 तक पहुंचने का अनुमान लगाया है, जो मौजूदा स्तरों से 14% की संभावित अपसाइड दिखाता है। यानी कि 14% की तेजी आ सकती है साल के अंत तक, अगर इस हिसाब से देखा जाए मौजूदा भाव से। तो निफ्टी ने सितंबर 2024 में के अपने हाई जो 26,277 था, वहां से 16% की यहाँ पे गिरावट देखी है। अब ब्रोकरेज का मानना है कि अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से एवरेज वैल्यूएशन काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि जो बाजार है अब बेहतर वैल्यूएशन है और यहाँ पर एक तेजी की संभावना बनती हुई दिख रही है। हालांकि जो ब्रोकरेज है उसने स्मॉल और मिड कैप के प्रति नेगेटिव बात कही। यहाँ पे साफ तौर पर उनका कहना है कि अभी भी यहाँ पर जो है करेक्शन की गुंजाइश दिख रही है, लेकिन साथ ही ब्रोकरेज ने करीब यहाँ पे 10 ऐसे स्टॉक्स पर सिफारिश करी है। करीब 10 ऐसे स्टॉक्स बताए हैं जो उनका मानना है कि स्टॉक्स में 10% से लेकर 42% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो चलिए एक एक करके तमाम स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो लिस्ट में है वो है HDFC लाइफ। तो बोफा सिक्योरिटीज ने इस बीमा कंपनी पर 875 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव से टारगेट तय किया है, जो कि मौजूदा स्तरों से करीब 42% ऊपर यहाँ के लेवल्स दिखाता है। यानी कि 42% की तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इसके पीछे का लॉजिक दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डाइवर्सिफिकेशन, नई ब्रांच की शुरुआत होना, टियर 2 टियर 3 शहरों में मजबूत ग्रोथ यहाँ पर मुख्य वजह है जो इसको सपोर्ट करती है और इसी वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। तो दूसरा स्टॉक इस लिस्ट में कौन सा है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। हाल ही में काफ़ी करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला। बोफा ने M&M पर 3,650 का प्राइस टारगेट तय किया है, जो मौजूदा स्तरों से करीब 40% की तेज़ी को दिखाता है। बोफा ने ये भी एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि टेस्ला के जो एंट्री भारत में होने जा रही है वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट ज़रूर पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनका ये साफ तौर पे कहना है कि M&M की लग्जरी फीचर लाइनअप सही वैल्यू पर है। कंपनी के ट्रैक्टर SUV मार्केट शेयर में लगातार बढ़ोतरी होगी। EV रणनीति के कारण भी यहाँ पर इनकम ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि कंपनी की आय जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये होगा 2 स्टॉक। अब तीसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरा स्टॉक है भारती एयरटेल, जो कि बोफा के लिस्ट में है। यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पर जो उन्होंने टारगेट दिए हैं वो 2,085 रुपये प्रति शेयर के भाव से दी है, जो कि 31% की यहाँ पे तेजी की संभावना जता रहा है। ब्रोकरेज अगले 12 महीनों में टैरिफ बढ़ोतरी की एक और दौर की उम्मीद कर रही है। उम्मीद की जा रही है, यहाँ तक की खबरें तो इस तरह की हैं कि दिसंबर में इस साल के आखिरी में एक और यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है टैरिफ में। और इसके साथ ही उनका ये मानना है कि जो औसत रेवेन्यू प्रति यूजर यानी जिसको RPU कहते हैं वो 2 से 3 रुपये प्रति तिमाही के हिसाब से बढ़ने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। तो ये हो गया तीसरा स्टॉक। अब चौथा स्टॉक इस लिस्ट में कौन सा है? चौथा स्टॉक है L&T। बोफा ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर एक बेट लगाई है। यहाँ पे 4,150 रुपये का टारगेट दिया है और मौजूदा स्तरों से यहाँ पर जो लेवल दिखाया जा रहा है वो 30% दिखाया जा रहा है। तो यानी कि जो निफ्टी 50 के स्टॉक यहाँ पर जो बोफा है वो चुनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगला कौन सा स्टॉक है? अगला है यहाँ पर टाइटन। राकेश झुंझुनवाला की पोर्टफोलियो में मौजूद ये स्टॉक है और बम्पर मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। अब इनको लगता है अभी भी इसमें अपसाइड है। क्या लेवल्स दिए हैं? 3,980 का यहाँ पे प्राइस टारगेट दिया है और जो ये लेवल अभी मौजूदा भाव के हिसाब से देखें तो करीब 28-29% का अपसाइड यहाँ पर दिखा रहा है। करीब 29% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल सकती है। उसके बाद बैंकिंग स्टॉक के ऊपर यहाँ पर बोफा है। उनका एक्सिस बैंक को लेकर उन्होंने इस स्टॉक को चुना है। अब एक्सिस बैंक को इन्होंने बेसिकली चुनने के पीछे की वजह यह है कि इनका मानना है कि जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बैंक के 1,300 का प्राइस टारगेट रखा है, जो कि मौजूदा भाव से 29% की ये भी संभावित ग्रोथ दिखा रहा है। यानी कि 1,300 के प्राइस टारगेट दिया गया है। इसके अलावा अगला स्टॉक इन्फोसिस को रखा गया। IT पैक से स्टॉक को चुना गया है। यहाँ पर बोफा ने स्टॉक के ऊपर जो टारगेट दिया है वो 2,150 का प्राइस टारगेट रखा है, जो कि मौजूदा भाव से 26% का अपसाइड यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर साफ तौर पे
जो पीछे भी इस तरह की कई रिपोर्ट्स आई हैं जो इन्फोसिस के शेयर को लेकर काफ़ी बुलिश दिख रही हैं और इसी में बोफा ने भी स्टॉक को यहाँ पर चुना है। इसके अलावा और कौन से स्टॉक हैं इनकी लिस्ट में वो भी हम आपको बताए थे। श्रीराम फाइनेंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो श्रीराम फाइनेंस को लेकर भी यहाँ पर जो टारगेट दिए गए हैं वो 780 रुपये प्रति शेयर के भाव के दिए गए हैं। और यहाँ पर एक और पीछे के कारण चुनने के पीछे ये है कि फंडामेंटल्स जो है मजबूती की बात की जा रही है और साथ ही आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो क्रेडिट कॉस्ट है या फिर कहें कि यहाँ पे कंपनी जो है वो लगातार एक्सपेंशन मोड पे काम कर रही है, तो वो भी फायदा होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। 26% का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है स्टॉक में अगर रिपोर्ट की मानी जाए तो। आखिरी उसके अलावा एक दो स्टॉक्स और हैं, हम आपको बता देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक और बैंक, एक्सिस के बाद यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को भी चुना गया। पीछे जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली उसके सामने आईसीआईसीआई बैंक ने और खासकर प्राइवेट बैंक ने एक अच्छी परफॉर्मेंस पेश करी है। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का जो टारगेट है 1500 रुपये का टारगेट तय किया गया है। 24% का अपसाइड इनको यहाँ पर भी दिख रहा है, यानी कि ये बैंकिंग स्टॉक्स खासकर प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर बुलिश दिख रहे हैं। इसके अलावा और कौन सा स्टॉक है, डीवी लैबोरेटरीज, यहाँ पर एक और स्टॉक चुना है यहाँ पर और ये आखिरी स्टॉक है। 9 स्टॉक हो चुके थे, अभी 10वां स्टॉक है। यहाँ पर इसका टारगेट 6850 का रखा गया है जो कि 24% का अपसाइड यहाँ पर दिखा रहा है। अब ये हम लोगों ने ओवरऑल आपको रिपोर्ट बताई, यहाँ पर टारगेट्स बताए यहाँ पर कि किस तरीके से निफ्टी के टारगेट रह सकते हैं और साल के आखिरी तक इन लेवल्स पे जा सकता है। करीब 13 से 14% का उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है जो कि ब्रोकरेज की रिपोर्ट इशारा करती है। और ऐसे 10 स्टॉक्स बताए जो जिस तरीके से अभी बहुत सारे निवेशक हैं जिनके पोर्टफोलियो लाल में है या नेगेटिव है, तो इन पोर्टफोलियो में जान फूंकने का काम कर सकते हैं ये स्टॉक्स। चलिए जाते जाते हम आपको एक और जानकारी देते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर देखिए आप इस वीकेंड पे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल का प्रोग्राम होगा आपका, ज़रूर देखेंगे आप, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के एक दिन पहले यानी कि शनिवार को भी एक स्पेशल दिन है। शनिवार को 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर अमर उजाला द बोनस भी पीछे नहीं है। अमर उजाला द बोनस की टीम जो है शनिवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्पेशल कार्यक्रम करने जा रही है, शक्ति की समृद्धि का आयोजन करने जा रही है। और इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कमाई, बचत, निवेश, बीमा और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े तमाम पहलुओं पर एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी राय रखेंगे। शो में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य और साथ ही रजनी तिवारी जी विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी यहाँ पे। और शनिवार को आप अमर उजाला द बोनस के यूट्यूब चैनल के जरिए इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं और महिलाओं के कमाई, बचत, निवेश, बीमा और साथ ही साइबर सिक्योरिटी से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं वो एक्सपर्ट्स आपको उन सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे जुड़ेंगे जल्दी।